मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से ओपेक और ओपेक प्लस तंजीम से अलहदगी। इसके बाद एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक अहम तरीन इजलास बुला लिया है और मुत्तहदा अरब अमारात के ऐलान के बाद तमाम अरब हुक्मरान जो हैं वो जद्दा पहुंचे हैं। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। मिडल ईस्ट ऑर्डर तब्दील तो होने जा रहा है, लेकिन इस तरह से तब्दील होगा ये शायद हमने भी नहीं सोचा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 अप्रैल 2026 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त ईरान जंग के बाद का मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है और अब अरब ममालिक जो हैं उनके दरमियान एक इत्तेहाद और बिलखुसूस GCC गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल, जिसके तमाम तर अरब ममालिक मेंबर हैं, उसके हवाले से कुछ कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात का 60 साल के बाद ओपेक और ओपेक प्लस में से निकल जाना, अलहदगी इख्तियार करना और अब ऑयल मार्केट्स के हवाले से अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी और इसका डायरेक्ट नुकसान एनालिस्ट के मुताबिक सऊदी अरब को उठाना पड़ सकता है। ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस दौरान मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदिया के इन इक़दामात में सऊदिया में एक इजलास भी हुआ है। ये इजलास इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं, ये आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त ज़रा डेवलपमेंट्स को समझ लें आप। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात दो इंतहाई अहम तरीन प्लेयर्स हैं गल्फ़ के। अरब ममालिक में इनका एक अपना मकाम है। पाकिस्तान के दोनों बरादर मुल्क हैं, दोस्त मुल्क हैं और मुसलमान मुल्क हैं। वैसे तो GCC के अंदर बहुत से ममालिक हैं और तमाम तर ममालिक ही इंपॉर्टेंट हैं। कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, लेकिन दो बड़े स्टेक होल्डर्स हमेशा से सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ही रहे हैं। और इस सब के अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि रीसेंट टाइम्स में फॉरेन पॉलिसी में, जियो पॉलिटिक्स में दोनों ममालिक के कुछ डिसएग्रीमेंट्स और कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जब पहले हम देखते थे तो हर पॉइंट पे ये कन्वर्ज करते थे, लेकिन इन ममालिक में बहुत से पॉइंट्स के ऊपर डाइवर्जेंस देखी गई। यमन का मामला आपके सामने है। STC को मुत्तहदा अरब अमारात का हिमायत याफ्ता समझा जाता है। PLC प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल जो है यमन की, वो सऊदिया की हिमायत याफ्ता समझी जाती है। STC को एक वेपन्स की शिपमेंट आई, सऊदिया ने उसके ऊपर स्ट्राइक कर दी। फिर उसके बाद यमन की PLC ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात अब निकल जाए यमन से, और वो जो एक इत्तेहाद था जिसने यमन जंग में हौसियों के ख़िलाफ़ लड़ना था, अब उसमें हमें UAE की मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। और इस सब में STC को और लबनान की सदरन साइड को अलग करना सऊदी अरब अपनी सालमियत के लिए ख़तरा समझ रहा था। फिर सूडान के अंदर दोनों ममालिक के हवाले से कुछ डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो सामने आए। अब ओपेक और ओपेक प्लस जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनके हवाले से सारी दुनिया को पता है कि ये कितनी अहम तरीन चीज़ है। और UAE ने अब 2 दिन बाद 1 मई से ये फैसला नाफिजुल अमल होगा। आलमी तेल मार्केट पर बड़े असरात होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात तेल की फ़रोख्त की पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल कर लेगा, यानी तेल की प्रोडक्शन अपनी मर्ज़ी से करेगा, फ़रोख्त अपनी मर्ज़ी से करेगा। ओपेक का क़याम 1960 में हुआ। 1960 के आप डाल लें जी 40 साल और फिर अब ये 66 साल के बाद सऊदी अरब, ईरान, इराक़ और कुवैत ओपेक के अहम रुकन अब रह गए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि UAE जो है वो इनिशियल ममालिक में शामिल था और अब वो इसे छोड़ रहा है। फिर ओपेक प्लस जो है वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि रशिया के साथ ताउन के 2016 में ये कायम हुई, उससे भी UAE निकल गया। अब नाज़रीन कराम, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बरतानवी ख़बर एजेंसी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और बरतानवी ख़बर एजेंसी जो है उसने ये रिपोर्ट जारी की है कि अमारात का ग्रुप से अलहदगी का ऐलान ओपेक के लिए बहुत बड़ा धचका है और 60 बरसों से ज़्यादा अरसे से ओपेक का रुकन था। जब पहले ईरान जंग के बाइस आलमी इक़्तिसादियात बदतरीन हालात में हैं, अमारात का निकलना ओपेक को बहुत कमज़ोर कर चुका है। ओपेक अमूमन अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद का तासुर देने की हमेशा से कोशिश करता रहा, रॉयटर्स के मुताबिक। ताहम ईरान जंग की वजह से आलमी तवानाई बहरान पैदा हो चुका और खलीजी ममालिक के दरमियान इख्तलाफात भी
नुमायां हो गए, खासतौर पर यूएई का सऊदी अरब के साथ इख्तलाफ रॉयटर्स के मुताबिक मजीद वाज़ेह हो गया, जो ओपेक का असल सऊदीया रहनुमा समझा जाता है। अमारात की ये जो पॉलिसी है इसे तो देखा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब क्या हुआ है जी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल, जिसका यूएई भी मेंबर है, जीसीसी का हंगामी मुशावरती इजलास जो है वो हुआ है, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती, सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये इजलास इन हालात में हुआ जब खलीजी ममालिक हालिया 2 माह से ईरान के साथ अमरीका और इसराइल की जारी जंग के बायस बराह रास्त कशीदगी का सामना कर रहे हैं। हालिया तनाज़ा के बाद ये खलीजी रहनुमाओं की पहली बराह रास्त मुलाकात हुई है। अरब मीडिया के मुताबिक जद्दा में होने वाले इजलास में खलीज ताउन काउंसिल के रहनुमाओं और वफूद और सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में बहरीन, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोहम्मद बिन सलमान इस इजलास को चेयर कर रहे थे, हेड कर रहे थे, और इसमें अरब ममालिक के सरबराहान आए, लेकिन यूएई ने अपने जो सरबराह हैं उन्हें नहीं भेजा, बल्कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद सानी, कुवैत के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने वजीर खारजा जो हैं शेख अब्दुल्ला बिन जैद जो हैं उन्हें यहाँ पर भेजा। अब यूएई का वफ्द तो यहाँ पर था, और अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका तौर पर काम को मजीद मजबूत बनाने और बहरानों से निपटने के तरीक़ाकार के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक, खलीजी एहलकार के मुताबिक, बरतानवी खबर एजेंसी को एक खलीजी एहलकार ने बताया कि इस मुलाकात का बुनियादी मकसद तो ईरान की जानिब से होने वाले हज़ारों मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जवाब में मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना था। लेकिन अहम चीज़ यह है कि यूनिफाइड गल्फ स्टांस जो है वो एक क्रिएट करने की कोशिश की गई है कतर के अमीर के मुताबिक इस जंग के हवाले से। लेकिन इस जंग के हवाले से अरब ममालिक के अंदर भी इख्तलाफात हैं। कुछ ममालिक की पॉलिसी बहुत सख्त है, कुछ ममालिक की पॉलिसी लचक वाली है, और जारी बात है कि यहाँ पर भी जो खलीज है, इस इजलास के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये खलीज सऊदी अरब और यूएई की मेन है। कतर जो है वो इस वक्त लेटेस्ट सर्कमस्टांसेस में सऊदिया की जानिब ज़्यादा अलाइंड नज़र आ रहा है, और इस सब के अंदर आपको पता है कि इस वक्त ईरान जंग जो है वो भी एक फ्रेजाइल सीज़ फायर है। किसी भी लम्हे मामला जो है वो ख़राब हो सकता है, चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इन तमाम तर चीज़ों को एक बहुत ही डिफरेंट लेकिन एक बहुत ही परेशान कुन लेंस के साथ देखा जा रहा है। लेट्स सी ये चीज़ें कहाँ पर जाकर रुकें, लेकिन ये मामला इतना भी सादा नहीं है जितना ये नज़र आ रहा है। सऊदिया में जद्दा में होने वाला इजलास और इस इजलास के अंदर जो शिरकत है वही एक मैसेज थी कि बाकी अरब ममालिक के जो सरबराहान हैं वो आए। यूएई और सऊदिया के ओपेक के भी अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं, और यूएई का ये स्टेप सऊदिया के लिए बड़ा परेशान कुन है। सऊदिया को डायरेक्टली ये इम्पैक्ट करेगा। तेल की कीमतें इससे इन द फ्यूचर नीचे भी आ सकती हैं, लेकिन अरब ममालिक जो हैं उनकी इकॉनमीज़ के ऊपर इसका एक बहुत ही एडवर्स अफेक्ट जो है वो इस वक्त एंटिसिपेट किया जा रहा है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक। तो अब सऊदिया जो है उसने भी फ़ोन घुमाने शुरू कर दिए। यूएई अपनी जानिब एक बहुत तगड़ा मुल्क है और 2 तगड़े तरीन ममालिक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों की जंग है, दोनों की देखें हज़ार इख्तलाफात होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और कोई मुल्क जो हैं वो एक नुक्ते पे सारे मुल्कों का इत्तफाक नहीं होता, हर पॉलिसी में उनकी डिफरेंट अप्रोच होती है। लेकिन अब जीसीसी जो है उसके हवाले से और उसके फ्यूचर के हवाले से फॉरेन मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।